दोस्तों, अगर आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना भी सीख जाओगे और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे दा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा दा के साथ लगी तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दी। कैसे करेंगे? दी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ देना है। किसका जोड़ेंगे? बड़ी ई का, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ये रही, दा में लगी तो दा से दी। इसी तरीके से यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा लगी तो की, रा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो री, पा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो पी, चा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ची। आ रहा है समझ में? दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसको खींच खींच के उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे की, यहाँ पे रा में बड़ी ई की मात्रा है तो री, पा में बड़ी ई की मात्रा है तो पी, चा में बड़ी ई की मात्रा है तो ची, दा में बड़ी ई की मात्रा है तो दी। आइए समझ में, इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ता, तीसरा अक्षर है ला। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। शा में बड़ी ई की मात्रा है शी। शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो शा को कैसे पढ़ेंगे? शा में बड़ी ई की मात्रा है शी, त ल, तो मिलके बन जाएगा शीतल। कैसे पढ़ेंगे? शीतल। दोस्तों, आपको करने के बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ना है। इसी तरीके से पढ़ना है शीतल, ऐसे नहीं पढ़ना शीतल। कैसे पढ़ेंगे? शीतल। शा पे जोर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शा में बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? शा में बड़ी ई की मात्रा शी, त ल, तो मिलके बन जाएगा शीतल। कैसे पढ़ेंगे? शीतल। बिल्कुल आसान होता है, बस करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। जैसे कि मान लीजिए इस शब्द को पढ़ना है। पहला अक्षर कौन सा है? मा, प्लस दूसरा अक्षर है टा, तीसरा अक्षर है का। का के अंदर बड़ी ई की मात्रा म, ट, का में बड़ी ई की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा मटकी। कैसे पढ़ेंगे? मटकी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा हो या कोई सी मात्रा हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, जैसे कि इस शब्द को देखिए, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दादा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? दा में बड़ी ई की मात्रा दी, दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, पा, क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे? दीपक। दा पे जोर लगाएंगे, दीपक। इस तरीके से दा में बड़ी ई की मात्रा दी, पा, क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे? दीपक। आया समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। क, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, ज, तो मिलके बन जाएगा कमीज। कैसे पढ़ेंगे? कमीज। म, ट, का में बड़ी ई की मात्रा की, तो मिलके बन जाएगा मटकी। कैसे पढ़ेंगे? मटकी। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, स, रा में की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। कैसे पढ़ेंगे? तीसरा। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, पा,
क तो मिलके बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे? दीपक। नाम में बड़ी की मात्रा नी र ज तो मिलके बन जाएगा नीरज। क क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा ककड़ी। कैसे पढ़ेंगे? ककड़ी। गा ये त्रा में बड़ी की मात्रा त्रि तो मिलके बन जाएगा गायत्री। कैसे पढ़ेंगे? गायत्री। त ला में की मात्रा ला शा में बड़ी की मात्रा शी तो मिलके बन जाएगा तलाशी। कैसे पढ़ेंगे? तलाशी। दा में बड़ी की मात्रा दी वा में की मात्रा वा और रा मिलके बन जाएगा दीवार। कैसे पढ़ेंगे? दीवार। धरती। कैसे पढ़ेंगे? धरती। पहले धर पढ़ो, इसके बाद ती पढ़ो, दोनों मिला दो धरती। दोस्तों आप इस तरीके से ही पढ़ सकते हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है धरती, तो आपको पहले धर पढ़ना है प्लस ती पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है असली, पहले अस पढ़ो, इसके बाद ली पढ़ो, दोनों मिला दो असली। जैसे कि अपन ने इसको पढ़ा था तलाशी, पहले तला पढ़ो, इसके बाद शी पढ़ो, दोनों मिला दो तलाशी। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोनों तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, ख माँ में बड़ी की मात्रा मी और आ मिलके बन जाएगा खमीर। कैसे पढ़ेंगे? खमीर। फा में बड़ी की मात्रा फी व और आ मिलके बन जाएगा फीवर। कैसे पढ़ेंगे? फीवर। म रा में बड़ी की मात्रा री ज तो मिलके बन जाएगा मरीज। कैसे पढ़ेंगे? मरीज। अ से ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा असली। कैसे पढ़ेंगे? असली। व जा में बड़ी की मात्रा जी और रा मिलके बन जाएगा वजीर। कैसे पढ़ेंगे? वजीर। दा में बड़ी की मात्रा दी वा में की मात्रा वा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा दीवानी। कैसे पढ़ेंगे? दीवानी। क हा में की मात्रा हा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा कहानी। कैसे पढ़ेंगे? कहानी। पहले कहा पढ़ो, उसका नी पढ़ो, दोनों को मिला दो कहानी। आ ठे वा में बड़ी की मात्रा वी तो मिलके बन जाएगा आठवीं। श रा में बड़ी की मात्रा री फ तो मिलके बन जाएगा शरीफ। जी व और ना मिलके बन जाएगा जीवन। कैसे पढ़ेंगे? जीवन। म छे ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा मछली। कैसे पढ़ेंगे? मछली। डी ज ल तो मिलके बन जाएगा डीजल। म शी न तो मिलके बन जाएगा मशीन। कैसे पढ़ेंगे? मशीन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। बस करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? बा। दूसरा अक्षर है गा। गा के अंदर बड़ी की मात्रा है। तीसरा अक्षर है चा। चा के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है। चलिए देखिए किस तरीके से। ब गा में बड़ी की मात्रा है गी। कैसे पढ़ेंगे? गा के अंदर बड़ी की मात्रा है तो गा से गी। ब गा में बड़ी की मात्रा गी, चा में की मात्रा चा तो मिलके बन जाएगा बगीचा। कैसे पढ़ेंगे? बगीचा। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है। ब गा में बड़ी की मात्रा गी, चा में की मात्रा चा तो मिलके बन जाएगा बगीचा। कैसे पढ़ेंगे? बगीचा। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस करने के एक अक्षर का उच्चारण आपको सही से करना है। अब आगे देखिए, वा में की मात्रा वा, प सा में बड़ी की मात्रा सी तो मिलके बन जाएगा वापसी। स वा में की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा सवारी। आ द माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा आदमी। त माँ में बड़ी की मात्रा मी ज तो मिलके बन जाएगा तमीज। ध म का में बड़ी की मात्रा की तो मिलके बन जाएगा धमकी। फारसी। कैसे पढ़ेंगे? फारसी। पहले फार पढ़ो, उसके बाद सी पढ़ो, दोनों मिला दो फारसी। गु ला में की मात्रा ला, बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलके बन जाएगा गुलाबी।
ना में बड़ी की मात्रा नी, ल म तो मिलके बन जाएगा नीलम। प ना में बड़ी की मात्रा नी और रा मिलके बन जाएगा पनीर। न शा में बड़ी की मात्रा शी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा नशीली। जा पा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा जापानी। कैसे पढ़ेंगे? जापानी। बा में बड़ी की मात्रा बी, मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बीमारी। कैसे पढ़ेंगे? बीमारी। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ट और रा मिलके बन जाएगा मीटर। पा में बड़ी की मात्रा पी, प ल तो मिलके बन जाएगा पीपल। ब जे रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बजरी। धा में बड़ी की मात्रा धी, र ज तो मिलके बन जाएगा धीरज। डा ये रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा डायरी। कैसे पढ़ेंगे? डायरी। न सा में बड़ी की मात्रा सी, ब तो मिलके बन जाएगा नसीब। छ त रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा छतरी। का में बड़ी की मात्रा की, म तो मिलके बन जाएगा कीमत। रो शे ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा रोशनी। कैसे पढ़ेंगे? रोशनी। ग रा में बड़ी की मात्रा री, ब तो मिलके बन जाएगा गरीब। ल क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा लकड़ी। कैसे पढ़ेंगे? लकड़ी। म क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। कैसे पढ़ेंगे? मकड़ी। ता रा में बड़ी की मात्रा री, ख तो मिलके बन जाएगा तारीख। प हा मा की मात्रा हा, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा पहाड़ी। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी और ना मिलके बन जाएगा जमीन। भा में बड़ी की मात्रा भी, श हण तो मिलके बन जाएगा भीषण। च ट ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा चटनी। कैसे पढ़ेंगे? चटनी। व का में बड़ी की मात्रा की, ल तो मिलके बन जाएगा वकील। कैसे पढ़ेंगे? वकील। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? पा। दूसरा अक्षर है टा, तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। प ट रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा पटरी। कैसे पढ़ेंगे? पटरी। कितना आसान है, करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। प ट रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा पटरी। कैसे पढ़ेंगे? पटरी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। तो आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब आगे देखिए, वीरता। कैसे पढ़ेंगे? वीरता। पहले वीर पढ़ो, उसके बाद ता पढ़ो, दोनों मिला दो वीरता। म हा में बड़ी की मात्रा ही, ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा महीना। ला में बड़ी की मात्रा ली, ग ल तो मिलके बन जाएगा लीगल। ख ला में बड़ी की मात्रा ली, फा मा की मात्रा फा तो मिलके बन जाएगा खलीफा। कैसे पढ़ेंगे? खलीफा। भा में बड़ी की मात्रा भी, त और आ मिलके बन जाएगा भीतर। अ माँ में बड़ी की मात्रा मी और आ मिलके बन जाएगा अमीर। कैसे पढ़ेंगे? अमीर। ता में बड़ी की मात्रा ती, त और आ मिलके बन जाएगा तीतर। कैसे पढ़ेंगे? तीतर। गीदड़। कैसे पढ़ेंगे? गीदड़। पहले गी पढ़ो, उसके बाद दड़ पढ़ो, दोनों मिला दो गीदड़। शी श और माँ मिलके बन जाएगा शीशम। ख ला में बड़ी की मात्रा ली, ल तो मिलके बन जाएगा खलील। कैसे पढ़ेंगे? खलील। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे शीतल। क्या लिखेंगे? शीतल। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है शीतल,
शीतल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शी। जैसे शीतल बोलेंगे शी आएगा। शी कब होएगा? शा के अंदर बड़ी ई की मात्रा अपने शी हो गया, प्लस शीतल, यहाँ पे ता जाएगा, शीतल, यहाँ पे ला जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये शीतल। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस करना क्या है, शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मटकी। क्या लिखेंगे? मटकी। मटकी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? माँ। क्लियर पता पड़ रहा है? देखो मटकी, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे, प्लस मटकी, यहाँ पे टा लिख देंगे, मटकी। की बोलेंगे तो का में बड़ी ई की मात्रा की, तो मिलके बन गया अपने मटकी। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे नीरज। क्या लिखेंगे? नीरज। नीरज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नी। जैसे ही नीरज बोलेंगे नी आएगा। नी कब होएगा? नाक के अंदर बड़ी ई की मात्रा अपने नी हो गया, प्लस नीरज, यहाँ पे रा गया, नीरज, यहाँ पे जा गया, तो मिलके बन गया नीरज। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दीपक। क्या लिखेंगे? दीपक। दीपक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दी। जैसे ही दीपक बोलेंगे दी आएगा। दी कब होएगा? दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा अपने दी हो गया, प्लस दीपक, यहाँ पे पा गया, दीपक, यहाँ पे इस तरीके से का गया, तो मिलके बन गया ये दीपक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जीवन। क्या लिखेंगे? जीवन। जीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जीवन। जैसे ही जीवन बोलेंगे जी आएगा। जी कब होएगा? जा के अंदर बड़ी ई की मात्रा जी हो गया, प्लस जीवन, यहाँ पे वा गया, जीवन, यहाँ पे ना गया। इस तरीके से आप शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्रा आएगी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बजरी। क्या लिखेंगे? बजरी। बजरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बा। सिंपल पता पड़ रहा है, बा आएगा, तो यहाँ पे बा लिख दिए, प्लस बजरी, यहाँ पे जा लिख दिए, बजरी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा, तो मिलके बन गया बजरी। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए, पीपल। जल्दी लिखिए, पीपल किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है, किस तरीके से हो रहा है पीपल। पीपल के अंदर पहले अक्षर लिखिए कौन सा आएगा? पीपल। जैसे ही पीपल बोलेंगे पी, पी कब होएगा? पा के अंदर बड़ी ई की मात्रा पी हो गया, प्लस पीपल, यहाँ पे पा गया, पीपल, यहाँ पे ला गया, तो मिलके बन गया पीपल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कीमत। क्या लिखेंगे? कीमत। कीमत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कीमत। जैसे कीमत बोलेंगे की आएगा, की कब होएगा? का के अंदर बड़ी ई की मात्रा अपने क्यों हो गया, प्लस कीमत, यहाँ पे मा गया, कीमत, यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया कीमत। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।